एक जमाना था जब गेमिंग सिर्फ महंगे पीसी और हाई एंड कंसोल तक सीमित थी। जो लोग बजट में थे उनके लिए गेमिंग सिर्फ एक सपना था। लेकिन दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने आज गेमिंग का पूरा लैंडस्केप बदल दिया है। आज 15,000 के बजट में ऐसे स्मार्टफोन मिलते हैं जो पावरफुल प्रोसेसर, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और ऑप्टिमाइज गेमिंग एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। पर सवाल ये है, इतने ऑप्शंस में कौन सा फोन बेस्ट है गेमिंग के लिए? अगर आप भी एक बजट गेमर हो जो BGMI, फ्री फायर या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स को स्मूथ ग्राफिक्स और लैग फ्री परफॉर्मेंस के साथ एंजॉय करना चाहते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन्स जो 15,000 के अंदर आते हैं, जो ना सिर्फ आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे बल्कि आपके बजट में भी फिट हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ऐसा फोन बताऊंगा जो शायद आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लिस्ट के नंबर 5 वाले फोन से, जिसका नाम है इन्फिनिक्स नोट 45G। सबसे पहले हम इस फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में जान लेते हैं। तो इन्फिनिक्स नोट 45G एक प्रीमियम और मॉडर्न लुक डिजाइन के साथ आता है। इसका 7.91 mm का अल्ट्रा स्लिम प्रोफाइल और लाइटवेट 185 ग्राम होने की वजह से हाथ में होल्ड करने में ये कंफर्टेबल फील देता है। इस फोन में IP53 रेटिंग दी गई है, जो इसे डस्ट प्रूफ और स्प्लैश रेसिस्टेंट बनाता है। बैक पैनल पर कर्व्ड ग्लास फिनिश है, जो इसे एक फ्लैगशिप लेवल प्रीमियम लुक देता है। फ्रंट पर फ्लेक्सिबल एमुलेट कर्व डिस्प्ले दिया गया है, जो इस प्राइस रेंज में एक रेयर फीचर है। तो चलिए अब सबसे मेन परफॉर्मेंस और गेमिंग के बारे में जान लेते हैं। इस फोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 प्रोसेसर दिया गया है, जो 6nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इसका एंतुतो स्कोर लगभग 5 लाख का है, जो इस प्राइस रेंज में एक पावरफुल गेमिंग प्रोवाइड करता है। गेमिंग के लिए IMG BMX 8256 GPU दिया गया है, जो फ्री फायर, BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे हैवी गेम्स को आराम से हैंडल कर लेता है। 30 मिनट गेमिंग टेस्ट में सिर्फ 7% बैटरी ड्रेन और नॉर्मल हीटिंग नोटिस की गई, जो इसके एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम को दिखाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बैटरी और चार्जिंग के बारे में। इन्फिनिक्स नोट 45G में 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से निकाल कर दे देगा। इस फोन की फास्ट चार्जिंग स्पीड भी अच्छी है। ये 33 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो फोन को सिर्फ लगभग 1 घंटे में फुल चार्ज कर देता है। और हाँ, ये वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, जो इस प्राइस रेंज के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा फीचर है। बैटरी टेस्ट के अकॉर्डिंग इस फोन का PC मार्क बैटरी स्कोर लगभग 11 घंटे का है, जो डेली यूजर्स के लिए एक अच्छा बैटरी बैकअप है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में। कैमरा लवर्स के लिए इन्फिनिक्स नोट 45G एक पावरफुल 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसका 108 मेगापिक्सल f/1.75 प्राइमरी सेंसर लार्ज सेंसर साइज के साथ आता है, जो AI ऑप्टिमाइजेशन के साथ शार्प और वाइब्रेंट फोटोज कैप्चर करता है। लो लाइट फोटोग्राफी में इसका क्वाड LED फ्लैश और AI नाइट मोड काफी हेल्प करता है, जिससे नाइट शॉट्स ब्राइट और डिटेल आते हैं। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो HDR और AI ब्यूटी मोड के साथ आता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये 4K 30 FPS सपोर्ट करता है और डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले एक्सपीरियंस की। इस फोन का 6.78 इंच का फुल HD प्लस फ्लेक्सिबल एमुलेट कर्व डिस्प्ले मीडिया कंजप्शन और गेमिंग लवर्स के लिए इस प्राइस रेंज में एक ड्रीम स्क्रीन है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ स्क्रॉलिंग और एनिमेशन बटरी स्मूथ लगते हैं। डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स तक की है, जो डायरेक्ट सनलाइट में भी क्रिस्टल क्लियर विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। HDR10 प्लस सपोर्ट और 393 ppi पिक्सल डेंसिटी के साथ कलर्स वाइब्रेंट और कॉन्ट्रास्ट डीप दिखाई देते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बात है। तो चलिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर और सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इन्फिनिक्स नोट 45G में XOS बेस्ड एंड्रॉइड 14 दिया गया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो फास्ट और एक्यूरेट है। ऑडियो लवर्स के लिए DTS साउंड सपोर्टेड स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, जो साउंड एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। और अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो ये फोन 2 TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज सपोर्ट करता है। तो सवाल ये है कि लगभग 15,000 के बजट में इन्फिनिक्स नोट 45G एक अच्छा ऑप्शन है या फिर नहीं? तो अगर आपको एक बेहतरीन गेमिंग, एमोलेड डिस्प्ले, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए तो ये फोन आपके लिए एकदम बेहतरीन चॉइस है। लेकिन अगर आपको एक बहुत ही बड़ा बैटरी चाहिए तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इन्फिनिक्स नोट 45G आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट के नंबर 4 वाले फोन की, जिसका नाम है CMF Phone 1। तो सबसे पहले हम इस फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में जान लेते हैं। तो CMF Phone 1 एक स्लिक और मॉडर्न डिजाइन के साथ आता है। इसका 8 mm का स्लिम प्रोफाइल और 197 ग्राम का लाइटवेट बॉडी हाथों में कंफर्टेबल फील होता है। इस फोन में IP52 रेटिंग दी गई है, जो इसे डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंट बनाती है। बैक पैनल प्लास्टिक और वीगन लेदर फिनिश के साथ आता है, जो इसे प्रीमियम लुक और ड्यूरेबिलिटी दोनों प्रोवाइड करता है। फ्रंट पर सुपर एमुलेट पैनल दिया गया है, जो वाइब्रेंट्स कलर और डीप कॉन्ट्रास्ट ऑफर करता है। ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में CMF Phone 1 काफी इंप्रेसिव है। तो चलिए अब सबसे जरूरी परफॉर्मेंस और गेमिंग के बारे में जान लेते हैं। CMF Phone 1 में मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर दिया गया है, जो 4nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इसका एंतुतो स्कोर लगभग 7 लाख का है, जो इस प्राइस रेंज में बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस ऑफर करता है। गेमिंग के लिए माली G615 MC2 GPU दिया गया है, जो BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स को आराम से हैंडल कर लेता है। 30 मिनट गेमिंग टेस्ट में सिर्फ 6% बैटरी ड्रेन देखी गई और साथ ही में नॉर्मल हीटिंग में नोटिस की गई, जो इसके इफिशिएंट कूलिंग सिस्टम को दिखाता है। ओवरऑल गेमिंग और डेली परफॉर्मेंस के लिए ये फोन एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बैटरी और चार्जिंग के बारे में। CMF Phone 1 में 5000 mAh की बैटरी दी गई है,
जो एक बार चार्ज करने में लगभग एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से निकाल कर दे देगा। इसका पीसी मार्क बैटरी स्कोर लगभग 15 घंटे से ज्यादा का है, जो लॉन्ग लास्टिंग बैटरी प्रोवाइड करता है। तो चलिए अब कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं। कैमरा लवर्स के लिए CMF फोन 1 में एक पावरफुल 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसका 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर f/1.8 अपर्चर के साथ आता है, जो AI ऑप्टिमाइजेशन के साथ शार्प और डिटेल फोटोज कैप्चर करता है। डेप्थ सेंसर भी दिया गया है जो पोर्ट्रेट शॉट को इनहेंस करता है। लो लाइट फोटोग्राफी के लिए LED फ्लैश और AI नाइट मोड दिया गया है, जो नाइट शॉट्स को ब्राइट और क्लियर बनाता है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो AI ब्यूटी मोड और HDR सपोर्ट के साथ आता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये 4K 30 FPS रिकॉर्ड कर सकता है, जो इस प्राइस रेंज में क्लियर फीचर है। तो चलिए अब डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। CMF फोन 1 में 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड मीडिया कंजप्शन और गेमिंग लवर्स के लिए एक जबरदस्त स्क्रीन ऑफर करता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ स्क्रॉलिंग और एनिमेशन बहुत ही स्मूथ लगते हैं। पीक ब्राइटनेस 2000 नीट्स तक की है, जो डायरेक्ट सनलाइट में भी आपको क्रिस्टल क्लियर विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। HDR10+ सपोर्ट और 395 ppi पिक्सल डेंसिटी के साथ कलर्स काफी वाइब्रेंट और कॉन्ट्रास्ट डीप दिखाई देते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा फीचर और सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो CMF फोन 1 में नथिंग OS दिया गया है, जो Android 14 पर बेस्ड है। इस फोन को 2 इयर्स तक OS अपडेट्स और 3 इयर्स तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो फास्ट और एक्यूरेट है। ऑडियो लवर्स के लिए स्टीरियो स्पीकर्स दिया गया है, जो इंप्रेसिव साउंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। और अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो 2 TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज का भी सपोर्ट दिया गया है। तो सवाल ये है कि 15,000 के नीचे वाले बजट में CMF फोन एक अच्छा ऑप्शन है या फिर नहीं। तो अगर आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए हाई रिफ्रेश रेट के साथ और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी चाहिए तो ये फोन आपके लिए एकदम बेहतरीन चॉइस है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी चाहिए तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपको CMF फोन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलो अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट के नंबर 3 वाले फोन की, जिसका नाम है Realme P1 Speed 5G। तो सबसे पहले हम इस फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो Realme P1 Speed 5G के स्टाइलिश और प्रीमियम लुक के साथ आता है, जो सिर्फ 7.6 mm की स्लिम बॉडी और 185 ग्राम्स का लाइटवेट स्ट्रक्चर इसे हाथ में पकड़ने में काफी कंफर्टेबल बनाता है। फोन में IP65 रेटिंग दी गई है, जो इसे डस्ट और स्प्लैश प्रूफ बनाता है। बैक पैनल में मैट फिनिश और कर्व्ड एजेस दिए गए हैं, जो ग्रिप और ड्यूरेबिलिटी दोनों को एनहांस करता है। फ्रंट में 6.67 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो डीप ब्लैक और पंची कलर्स प्रोवाइड करता है। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये फोन प्रीमियम फील देता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे जरूरी परफॉर्मेंस और गेमिंग के बारे में। परफॉर्मेंस लेवल के लिए Realme P1 Speed 5G एक पावरफुल चॉइस हो सकता है। इसमें MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी चिपसेट दिया गया है, जो 4nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और पावर एफिशिएंसी के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। AnTuTu बेंचमार्क पर इसका स्कोर लगभग 7 लाख से ज्यादा का है, जो मिड रेंज कैटेगरी में काफी इंप्रेसिव है। गेमिंग के लिए Mali G615 MC2 GPU दिया गया है, जो BGMI और Call of Duty जैसे गेम्स को आराम से हैंडल कर लेता है। 30 मिनट्स गेमिंग टेस्ट में सिर्फ 8% बैटरी ड्रेन और मिनिमम हीटिंग देखी गई, जो इसका एडवांस कूलिंग सिस्टम दिखाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बैटरी और चार्जिंग के बारे में। तो Realme P1 Speed 5G में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो एक बार फुल चार्ज होने में लगभग एक दिन का बैटरी बैकअप दे देता है। चार्जिंग भी फास्ट है, क्योंकि ये 45 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो सिर्फ 30 मिनट में 50% और लगभग 50 मिनट में फुल चार्ज बैटरी को कर देता है। बैटरी एफिशिएंसी और फास्ट चार्जिंग दोनों को कॉम्बिनेशन में ये फोन एक सॉलिड ऑप्शन है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में। फोटोग्राफी लवर्स के लिए इस फोन में 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर f/1.8 अपर्चर AI ऑप्टिमाइजेशन के साथ शार्प और डिटेल्स फोटोज कैप्चर करता है। साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है, जो पोर्ट्रेट शॉट्स को एनहांस करता है। लो लाइट फोटोग्राफी के लिए AI नाइट मोड और LED फ्लैश दिया गया है, जो नाइट शॉट को ब्राइट और क्लियर बनाता है। सेल्फी लवर्स के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो AI ब्यूटी मोड और HDR सपोर्ट के साथ आता है। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए 4K 30 FPS सपोर्ट दिया गया है, जो कि एक बेहतरीन चीज है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले एक्सपीरियंस के बारे में। Realme P1 Speed 5G का 6.67 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले आपको एक इंप्रेसिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ स्क्रॉलिंग और एनिमेशन बटरी स्मूथ लगते हैं। डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 2000 नीट्स तक की है, जो डायरेक्ट सनलाइट में भी एक्सेलेंट विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। HDR10+ और 395 ppi पिक्सल डेंसिटी के साथ कलर्स वाइब्रेंट और डिटेल शार्प दिखाई देते हैं। तो चलिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर और सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं। इस फोन में Realme UI बेस्ड Android 14 दिया गया है, जिसमें आपको 2 साल तक का OS अपडेट्स और 3 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो फास्ट और एक्यूरेट है। ऑडियो लेवर्स के लिए स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, जो लाउड और क्लियर साउंड प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए तो ये फोन 2 TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज सपोर्ट करता है। अब सवाल ये है कि 15,000 के आसपास वाले बजट में ये फोन बेस्ट ऑप्शन है या फिर नहीं। तो अगर आपको एक अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस, फास्ट चार्जिंग और एक अच्छा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वाला फोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए बेहतरीन चॉइस हो सकता है। लेकिन अगर आपको एक बहुत ही बड़ा बैटरी चाहिए तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको Realme P1 Speed 5G कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए
अब बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर सेकंड वाले फोन की, जिसका नाम है पोको M7 Pro। तो सबसे पहले हम इस फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में जान लेते हैं। तो पोको M7 Pro एक मॉडर्न और स्टाइलिश डिजाइन के साथ आता है। इसका 7.99 mm का स्लिम प्रोफाइल और 190 ग्राम का लाइटवेट बॉडी यूज करने में काफी कंफर्टेबल लगता है। मैट फिनिश बैक और कर्व्ड एजेस इसे प्रीमियम टच देते हैं। फोन में IP64 रेटिंग दी गई है, जो इसे डस्ट और स्प्लैश प्रूफ बनाता है। गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ इसका डिस्प्ले स्क्रैचेस और माइनर ड्रॉप के साथ सेफ रहता है। 6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले के साथ पोको M7 Pro एक वाइब्रेंट और इंप्रेसिव विजुअल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, जो मल्टीमीडिया और गेमिंग के लिए परफेक्ट है। तो चलो अब बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज परफॉर्मेंस और गेमिंग के बारे में। परफॉर्मेंस के लिए पोको M7 Pro एक शानदार चॉइस है। ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 7025 अल्ट्रा चिपसेट के साथ आता है, जो 6 nm फैब्रिकेशन पर बेस्ड है और इफिशिएंट पावर मैनेजमेंट ऑफर करता है। एंतुतु बेंचमार्क पर इसका स्कोर लगभग 5 लाख का है, जो डेली टास्क और गेमिंग के लिए अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। IMG BMX 8256 GPU की वजह से BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स स्मूथ सेटिंग पर आराम से आप खेल सकते हो। बैटरी ड्रेन टेस्ट के हिसाब से 30 मिनट में सिर्फ 6% बैटरी ड्रेन और 22% तक हीटिंग देखी गई, जो इसका बैलेंस परफॉर्मेंस दिखाता है। तो चलो बात कर लेते हैं पोको M7 Pro के चार्जिंग और बैटरी के बारे में। पोको M7 Pro में दिया गया 5110 mAh का बैटरी, जो एक बार चार्ज होने पे इजिली एक दिन का आराम से बैकअप दे सकता है। 45 वाट फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ ये सिर्फ आपके फोन को लगभग 1 घंटे से भी कम समय में फुल चार्ज कर देगा। लॉन्ग बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग का कॉम्बिनेशन इसे एक रिलायबल स्मार्टफोन बनाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में। पोको M7 Pro फोटोग्राफी लवर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो AI ऑप्टिमाइजेशन के साथ डिटेल और शार्प फोटोज कैप्चर करता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर f/1.5 अपर्चर के साथ लो लाइट फोटोग्राफी भी अच्छी कैप्चर करता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर क्लोजअप शॉट्स को बेटर बनाता है। फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो HDR और AI ब्यूटी मोड सपोर्ट करता है। फुल HD 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ कंटेंट क्रिएटर के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले एक्सपीरियंस के बारे में। तो पोको M7 Pro का 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले एक टॉप टायर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट स्क्रॉलिंग और गेमिंग को बटरी स्मूथ बनाता है। 2100 निट्स का पीक ब्राइटनेस के साथ डायरेक्ट सनलाइट में भी सन क्लियर दिखते हैं। HDR 10+ सपोर्ट की वजह से विजुअल शार्प और वाइब्रेंट लगते हैं, जो कंटेंट वॉचिंग और गेमिंग के लिए परफेक्ट है। तो चलिए पोको M7 Pro के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं। इस फोन में HyperOS के साथ Android 14 दिया गया है, जो फास्ट और स्मूथ UI एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। पोको 2 साल तक का OS अपडेट्स और 4 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट्स का प्रॉमिस करता है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो फास्ट और रिलायबल है। स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है, जो ऑडियो एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। एक्सपांडेबल स्टोरेज का ऑप्शन भी दिया गया है, जो 1 TB तक बढ़ाया जा सकता है। तो क्या पोको M7 Pro 15,000 के हिसाब से एक अच्छा फोन है या फिर नहीं? तो अगर आपको एक अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस और एक अच्छा डिस्प्ले चाहिए, तो आप जरूर इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको पोको M7 Pro कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो गाइस, अब फाइनली बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर फर्स्ट वाले फोन की, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फोन है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था, जिसका नाम है Vivo T4X 5G। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं Vivo T4X 5G के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो Vivo T4X 5G एक स्लिक और स्टाइलिश डिजाइन के साथ आता है। इसका 8.09 mm का स्लिम प्रोफाइल और 204 ग्राम्स का वेट एक सॉलिड इन हैंड फील प्रोवाइड करता है। प्लास्टिक बैक और पंच होल डिस्प्ले इसका मॉडर्न लुक और इनहेंस करता है। फोन में IP64 रेटिंग दी गई है, जो इसे डस्ट और स्प्लैश प्रूफ बनाता है। बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है और स्क्रैच प्रोटेक्शन के लिए कंपनी ने एक एडिशनल लेयर भी प्रोवाइड की है। 6.72 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले शार्प और क्लियर विजुअल्स देता है, जो डेली यूजर्स और मीडिया कंजप्शन के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे मेन, जो है परफॉर्मेंस और गेमिंग के बारे में। परफॉर्मेंस के मामले में Vivo T4X 5G एक पावरफुल चॉइस है। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 चिपसेट दिया गया है, जो 4 nm फैब्रिकेशन और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इफिशियंसी और स्पीड दोनों को बैलेंस करता है। एंतुतु बेंचमार्क पर इसका स्कोर लगभग 7 लाख का है, जो इस सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाता है। माली G615 MC2 GPU की वजह से BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स आप स्मूथली रन करा सकते हैं। बैटरी ड्रेन टेस्ट के हिसाब से आधे घंटे गेमिंग के दौरान सिर्फ इसमें 2% बैटरी ड्रेन देखी गई और एकदम नॉर्मल सा हीटिंग नोटिस किया गया, जो एक अच्छा बैलेंस ऑफर करता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं इस फोन के बैटरी और चार्जिंग के बारे में। तो Vivo T4X 5G एक बड़ी 6500 mAh बैटरी के साथ आता है, जो एक बार चार्ज होने पर आपको आराम से 1.5 दिन तक का बैकअप दे देगा। 44 वाट फ्लैश चार्जिंग के साथ ये सिर्फ आपके फोन को लगभग 1 घंटे में फुल चार्ज कर देता है। हैवी यूजर्स के लिए भी एक रिलायबल ऑप्शन है। तो चलिए बात कर लेते हैं कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में। Vivo T4X 5G फोटोग्राफी लवर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें 50+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो AI इनहेंसमेंट के साथ हाई क्वालिटी फोटोज कैप्चर करता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर f/1.8 अपर्चर डे लाइट और लो लाइट दोनों कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करता है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर पोर्ट्रेट शॉट को इनहेंस करता है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का
सेल्फी कैमरा दिया गया है जो AI ब्यूटी मोड और HDR सपोर्ट करता है। ये फुल HD 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड करता है जो आपको ठीक ठाक वीडियो रिकॉर्डिंग कर देगा। तो चलिए अब बात करते हैं डिस्प्ले एक्सपीरियंस के बारे में। तो Vivo T4X 5G 6.72 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले डिसेंट कलर रिप्रोडक्शन और शार्प विजुअल प्रोवाइड करता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ब्राउजिंग और गेमिंग स्मूथ बनाता है। 1050 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आउटडोर विजिबिलिटी भी अच्छा है। 399 ppi पिक्सल डेंसिटी और HDR मोड का सपोर्ट इसे एक बैलेंस डिस्प्ले एक्सपीरियंस देता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं Vivo T4X 5G के एक्स्ट्रा फीचर्स और सॉफ्टवेयर के बारे में। इस फोन में फन टच OS के साथ Android 15 दिया गया है जो लेटेस्ट फीचर्स और स्मूथ UI एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। Vivo 2 साल तक का OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट का प्रॉमिस करता है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है जो फास्ट और एक्यूरेट है। स्टीरियो स्पीकर्स के साथ इंप्रेसिव ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है। एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं दिया गया है लेकिन UFC 3.1 स्टोरेज फास्ट परफॉर्मेंस इंश्योर करता है। तो क्या 15,000 के रेंज में Vivo T4X 5G एक अच्छा ऑप्शन है? तो अगर आपको एक बहुत ही तगड़ा गेमिंग परफॉर्मेंस और एक बहुत बड़ा बैटरी बैकअप वाला फोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए ही बना है। तो आपको Vivo T4X 5G कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन जो 15,000 के अंदर आपको बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस देने वाले हैं। आपको इनमें से कौन सा फोन सबसे ज्यादा पसंद आया या फिर आपको कोई और बेटर ऑप्शन लगता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो हम मिलते हैं किसी और नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक बोल्ड साइनिंग ऑफ।